Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Garpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about if-else ladder. So if-else ladder के सिंटैक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं कि if-else ladder का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स देखते हैं कि अगर हमारे पास में एक if ब्लॉक है, if ब्लॉक में हमको कंडीशन पास करनी है और कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो if ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक में जाएगा। फिर एल्स ब्लॉक में अगर फिर से एक इफ कंडीशन लिखा हुआ है तो ये चेक करेगा कि ये ट्रू है क्या। अगर ट्रू है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर से एल्स ब्लॉक में जाएगा। फिर से चेक करेगा कि इफ ब्लॉक ट्रू है क्या, तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर से एल्स ब्लॉक जाएगा। इस तरीके से नंबर ऑफ टाइम हम एल्सिफ टाइप के अगर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स लैडर। इस केस में लास्ट में अगर मान लीजिए कि कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो अपना एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो है लास्ट में जो एल्स ब्लॉक लिखा रहेगा उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल। सो फाइंड द ग्रेड ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स आर गिवन। तो हमें क्या करना है कि 4 सब्जेक्ट्स मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं और ग्रेड फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने जो है 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे M1, M2, M3, M4 और टोटल और परसेंटेज। मेरे पास में 2 और वेरिएबल है जिसमें हम लोग टोटल स्टोर करने वाले। मैंने 4 वेरिएबल एक्सेप्ट किए और 4 वेरिएबल को एडिशन किया, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, और उसको टोटल में हमने असाइन किया और परसेंटेज फाइंड किया, टोटल डिवाइड बाय 4.0। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा परसेंटेज 85 से ग्रेटर है। यस, अगर मेरा परसेंटेज 85 से ग्रेटर है तो ग्रेड में हमने क्या असाइन किया, ए, मींस ग्रेड क्या मिलेगा उसको, ए। अगर 75 और 85 से अगर बीच में अगर हमारा परसेंटेज अगर लाइज होता है तो हम हमारा ग्रेड क्या रहेगा, बी। अगर 55 और 75 के बीच में अगर रहता है तो सी, 40 और 55 के बीच में रहता है तो डी, और बाद में हमने एल्स में बोला है ग्रेड ई। तो हम लोग फिर सिंपल मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ पी आर ग्रेड इज ग्रेड। ठीक है, तो लेट मी रन दिस कोड सो दैट यू पीपल हैव अ क्लियरिटी। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इफ एल्स लैडर का यूज करके हम लोग ग्रेड फाइंड कर सकते हैं, किसी पर्सन को ग्रेड असाइन कर सकते हैं। तो हमारे किस में ऐसे कई सिचुएशन आ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एंटर मार्क्स फॉर द सब्जेक्ट, तो मेरे पास में कुछ मार्क्स है, ये मैंने मार्क्स एक्सेप्ट किए, तो हमारा परसेंटेज बना 75 और ग्रेड उसको मिला है सी। इस तरीके से क्या करना है, हमें उसको ग्रेड असाइन करना है। देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और इसके सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने helpforcode.com पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इसे ट्राई करना है और अगर आपसे हुआ तो सोर्स कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा www.helpforcode.com पे। सो except 4 पे मार्क्स, फाइंड टोटल एंड परसेंटेज, असाइन अ ग्रेड एंड द मेथड ऑफ असाइनिंग ग्रेड इज। तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ असाइनिंग ग्रेड दिया है, जो लास्ट प्रोग्राम है आपको सेम प्रोग्राम यूज करना है। यहाँ पे जो ग्रेड का जो परसेंटाइल है थोड़ा सा इंक्रीज किया तो उसके हिसाब से आपको कोड लिखना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक कैरेक्टर इज अपर केस, लोअर केस, डिजिट और स्पेशल सिंबल। आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और आपको चेक करना है कि क्या वो मेरा कैरेक्टर अपर केस में है, क्या मेरा कैरेक्टर लोअर केस में है, क्या मेरा कैरेक्टर डिजिट है या स्पेशल सिंबल है। इसके लिए जो है आपको आस्क की वैल्यू यूज करनी है। आपको पता है कि आस्क की वैल्यू जो है कैपिटल ए के लिए 65 से स्टार्ट होती है, स्मॉल ए के लिए जो है 97 से स्टार्ट होती है। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कोड करना है इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्विच केस। सो स्विच केस क्यों आया, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। इंट्रो का फेमस क्वेश्चन रहता है कि व्हाई स्विच केस कम्स इनटू प्रोग्रामिंग। सो स्विच केस क्यों आया है प्रोग्रामिंग में, कि अगर हम लोग लैडर इफ एल्स की बात करें, लैडर इफ एल्स की, तो इसमें एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल लेट मी डिस्कस दैट प्रॉब्लम, कि हमारे पास में मान लीजिए एक इफ स्टेटमेंट है, फिर से एल्सिफ है, एल्सिफ है, एल्सिफ है, और मान लीजिए ये कंडीशन 1000 टाइम हमने लिखा है हमारे प्रोग्राम में। मींस क्या होगा कि हर बार एग्जीक्यूशन कंट्रोलर एक एक को चेक करेगा, ट्रू है क्या ये कंडीशन, नहीं है, ट्रू है क्या कंडीशन, नहीं है, ट्रू है क्या कंडीशन, नहीं है। ऐसा 1000 टाइम चेक करने के बाद मुझे अगर पता चलता है कि मेरा कंडीशन जो है सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ है, तो अगर मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ऑफकोर्स कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। इस केस में क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम का परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, कंपाइलर का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस इश्यू को सॉल्व किया है स्विच केस ने। तो स्विच केस क्या बोलता है कि इट इज अ मल्टीपल चॉइस स्टेटमेंट एंड सब्स्टिट्यूट फॉर इफ एल्स लैडर। ओके, तो इफ एल्स लैडर के लिए हमारे पास में क्या है, सब्स्टिट्यूट। ये क्या बोलता है कि आप मुझे केसेस लिखिए, नंबर ऑफ जो है इसको हमें क्या करना पड़ता है, केसेस लिखना पड़ता है। जो एक्सप्रेशन इसको मैच करेगा वही एग्जीक्यूट होगा, एल्स सीधा डिफॉल्ट पे जाएगा, किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका सिंटैक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास में एक स्विच केस होता है, स्विच केस में आपको एक वैल्यू पास करनी है
और वो वैल्यू अगर इससे मैच करता है तो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज जो है हमारा जो एग्जीक्यूशन कंट्रोलर है वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इट्स लाइक इफ एल्स। ओके, देन ये जो n है, अगर n का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, केस 1 एग्जीक्यूट होगा, जो भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन लिखा, और उसके बाद ब्रेक लिखा है तो एग्जीक्यूशन कंट्रोलर क्या हो जाएगा, स्विच केस बाहर आ जाएगा। अगर मेरा n का वैल्यू 2 है तो क्या होगा, केस 2 एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सीधा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर बाहर आ जाएगा। अगर मेरा n का वैल्यू 3 है तो केस 3 एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक लिखा है एग्जीक्यूशन कंट्रोलर के बाहर आ जाएगा। अगर मेरा मान लीजिए n का वैल्यू ऐसा लिखा, वो वैल्यू है जो एक केस में बिल्कुल मैच नहीं करता, लाइक 2, 3, 100, 1000 कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। मतलब आप इसमें मैसेज लिख सकते, लाइक दिस केसेस आर नॉट फाउंड, लाइक कि योर चॉइस इज रॉन्ग, इस टाइप से आप कुछ भी जो है इसमें एक मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो रूल्स फॉर स्विच केस, कि क्या क्या हमको रूल्स फॉलो करने स्विच केस में लिखने के लिए। द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी इंटीजर एंड कैरेक्टर टाइप। आपका जो स्विच केस में जो एक्सप्रेशन जो हम लोग पास करने वाले, एक्सप्रेशन मींस ये जो वैल्यू पास करने वाले n, तो ये जो n का जो टाइप है या तो कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं तो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। द केस वैल्यू शुड बी कैरेक्टर और इंटीजर कांस्टेंट, ये आपका इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट ही होना चाहिए। द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डज नॉट अलाउड इन द एक्सप्रेशन। आप फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू जो है इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं। देन हम लोग एक प्रोग्राम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में एक हमने यूजर एक वेरिएबल है इंट चॉइस, और यहाँ पे हमने बोला यूजर को एंटर योर चॉइस, और हमने इस चॉइस को क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया हुआ है। फिर हमने यूजर को बोला कि यहाँ पे हमने चॉइस जो है यहाँ पे एज ए एक्सप्रेशन स्विच को पास किया है। अगर चॉइस का वैल्यू 1 है तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा फर्स्ट। ब्रेक लिखा है सीधा एग्जीक्यूशन कंट्रोल के बाहर, लेकिन ये ब्रेक जो है ऑप्शनल होता है। ओके, अगर चॉइस का वैल्यू 2 है तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा सेकंड और सीधा एग्जीक्यूशन कंट्रोल के बाहर। अगर मेरा केस का जो चॉइस का वैल्यू है वो 3 है तो क्या आउटपुट आएगा, केस 3 एग्जीक्यूट होगा, सीधा बाहर। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखा है, जस्ट इमेजिन कि ये जो स्विच केस है इसमें मैंने जो है ब्रेक नहीं लिखा है, तो क्या होगा, ब्रेक नहीं लिखा है तो अगर मेरा चॉइस का वैल्यू अगर 1 है तो क्या एग्जीक्यूट होगा, पहले फर्स्ट आएगा। अगर मान लीजिए ब्रेक नहीं लिखा है तो क्या होगा, केस 2 को कंटिन्यू कर लेगा, और केस 2 को कंटिन्यू करने के बाद में क्या आउटपुट आएगा, सेकंड। और फिर मान लीजिए ब्रेक लिखा है तो फिर क्या होगा, सीधा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर बाहर। मतलब अगर हमने यहाँ पे केस 1 में ब्रेक नहीं लिखा तो क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट और सेकंड, और सीधा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर बाहर आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने इन सब में ब्रेक लिखा ही नहीं, और केस जो 1 है इसमें मान लीजिए कि स्विच का वैल्यू मैंने जो है 1 पास किया हुआ है, एंटर योर चॉइस में मैंने 1 पास किया, तो केस 1 एग्जीक्यूट हुआ, तो ये क्या करेगा, सीधा सारे के सारे केसेस एग्जीक्यूट करके रख लेगा। इसका मतलब ये कि अगर आप चाहते हो कि उस केस के बाद में और नीचे का केस जो है एग्जीक्यूट हो जाए तो ब्रेक मत लिखिए, ठीक है, ब्रेक एक ऑप्शनल पार्ट है। और अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होने के बाद में मेरा एग्जीक्यूशन कंट्रोलर जो है सीधा बाहर आ जाए लूप के, तो हम लोग उस केस में क्या यूज करेंगे, उस केस में हम लोग जो है ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे। डिफॉल्ट में आप लोग जो क्या कर सकते हो, रॉन्ग चॉइस इस तरीके से मैसेज दे सकते हैं। तो हमारे पास में कुछ टास्क है गाइस इसके लिए, कि लाइक एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एंड परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आपको क्या करना है, 2 इंटीजर एक्सेप्ट करने हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। लाइक स्विच केस में आप क्या करेंगे कि इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूजर को बोलेंगे एंटर 2 नंबर्स, ठीक है। स्विच केस में फिर आपको पास करने के लिए आपको यहाँ पे मैसेज देना है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। अगर कोई भी चॉइस अगर डालता है तो केस 1 में आप एडिशन परफॉर्म करके मैसेज प्रिंट कर दीजिए, एडिशन ऑफ दिस 2 नंबर इज दिस, ठीक है। केस 2 में आप मैसेज परफॉर्म कर दीजिए, केस 2 में अगर आपने 2 के लिए अगर डिवीजन के लिए लिखा हुआ है ऑपरेशन तो उस तरीके से मैसेज प्रिंट कीजिए। तो इस तरीके से आपको जो अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इवन आप अरिथमेटिक ऑपरेशन के अलावा जो अदर ऑपरेशन लाइक फैक्टोरियल फाइंड करना, कुछ अलग पावर फाइंड करना, तो और भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग स्विच। एक्सेप्ट अ कैरेक्टर एंड चेक कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। आपको क्या करना है कि एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि वो मेरा वॉवेल है या नहीं है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सेप्ट अ अमाउंट एंड फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स रिक्वायर्ड फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी। आपको क्या करना है, एक अमाउंट एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि, और जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हम लोग किसी शॉप में अगर हम लोग जाते हैं तो शॉप में अगर मान लीजिए कि मैंने अगर मुझे कुछ चेंज अगर चाहिए किसी नोट्स के, बड़े नोट के, तो वो बोलता है कितने से दूं, है ना। तो लाइक अगर मेरे पास में 2000 का अगर मुझे चेंज चाहिए तो वो बोलता है कि मैं 2000 के कितने से दूं, 100 का चाहिए आपको चेंज या 500 का चाहिए। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, एक अमाउंट एक्सेप्ट करना है, यूजर को बोलना है एंटर नंबर फ्रॉम विच इज टू बी स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करना है, 500 से स्टार्ट करना है, 2000 से स्टार्ट करना है या 100 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको स्विच केसेस लिखने हैं।
और इस तरीके से जो है आपको लास्ट में क्या आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए कि आपके टोटल कितने नोट्स निकले। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अमाउंट है 3520 रुपीज, तो इसमें आपके 2000 के कितने नोट निकले, 1000 के कितने नोट निकले, 500 के कितने नोट निकले, 50 के कितने नोट निकले, 20 के कितने नोट या कॉइन भी निकले। तो इस तरीके से आपको जो है अलग अलग आपको नोट्स करने हैं और आपको वो टोटल नंबर कितने नोट्स निकले वो आपको क्या करना है, प्रिंट करना है। ये सारे सोर्स कोड ऑलरेडी मैंने help4code.com में डाले हुए हैं। अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आप help4code.com से इसका रेफरेंस ले सकते हैं, और भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस डाले help4code.com पे, जिससे आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस इसके थ्रू आप कर सकते हैं।